व्हाट इज अप मित्रों। एग्जाम बहुत ही पास है और हम लोग एक ही चीज सोचते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करे और बहुत धुआंधार तरीके से करे और वो होनी भी चाहिए। बट ये सब प्रिपरेशन करने के बाद एडवांस्ड अकाउंटिंग जो हमारा पहला एग्जाम रहता है इंटरमीडिएट का, उसमें हम कुछ कुछ गलतियां करके आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट एग्जाम। ये फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा रहता है कि हम ये एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं और उसमें ना चाहते हुए भी हम कुछ गलतियां करके आते हैं जो एग्जाम खत्म होने के बाद हमें पता लगती है। तो मैं ये वीडियो डेडिकेटेडली आपके लिए बना रहा हूं कि आप ये कुछ मिस्टेक्स एग्जाम में अवॉइड कीजिएगा और इस पे पर्टिकुलरली ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में ये गलतियां आपसे ना हो। अदरवाइज ये क्या होता है, एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर अगर मेरा बिगड़ गया तो ये पहला पेपर होता है, साथ ही साथ एडवांस्ड अकाउंटिंग हम सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल है तो स्कोर करके आएंगे। पहला पेपर होने के कारण सिली मिस्टेक्स हो जाती है तो वो हम ये बिगाड़ देते हैं, तो फिर हमको ऐसा लगता है अब हम पास ही नहीं होंगे और फिर हमारा ओवरऑल मॉरल डाउन हो जाता है। तो इसलिए एडवांस्ड अकाउंटिंग की एग्जाम के दौरान आप लोग को कुछ मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है, अदरवाइज योर अटेम्प्ट और द एग्जाम विल गेट स्पॉइल्ड। तो क्या क्या गलतियां है वो हम यहाँ पे देखते हैं, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा ना 145 को हमको पेपर हाथ में मिल जाता है। तो मेरा एक सजेशन रहता है कि वैसे तो फर्स्ट एग्जाम के लिए 1 PM तक एग्जाम सेंटर में पहुंचना इज अ गुड आइडिया, इट इज अ डिसेंट आइडिया। 1-1:15 तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ, बट लेटेस्ट टू लेटेस्ट 1:30 तक आपने पहुंच जाना है क्योंकि 1:30 से आपको क्लासरूम में भी एंटर होने मिलता है। और ये आप लोग जहां भी रहते होंगे, जिस भी शहर में रहते होंगे, आपके एग्जाम सेंटर से पहले टाइम कैलकुलेट कर लो, गूगल मैप्स में डाल के देख लो या जो भी है जैसा भी है। जिस टाइम पे सपोज आपको 1 PM वहां पहुंचना है तो एक 11 बजे आप कल सुबह ये टाइम डाल के देख लेना गूगल मैप्स पे कि अभी अगर 11 बजे हम निकलते हैं तो कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनके यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत लंबा होता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का, मुंबई दिल्ली वगैरह जैसी सिटीज में। नागपुर जैसी छोटी छोटी सिटीज में आप लोग को पता होता है कि कितना टाइम लगने वाला है, 15 मिनट 20 मिनट बहुत हो गया, आधा घंटा, तो उतना टाइम बफर में रख के अपने घर से निकल जाना। ट्राई टू रीच द एग्जाम सेंटर बाय 1 PM फॉर द फर्स्ट पेपर, लेटेस्ट 1:30 बजे तक तो आपने पहुंचना ही है। अब एक बार एग्जाम सेंटर जाते हो ना तो वहां पे फर्स्ट पेपर के दिन तो एटलीस्ट ये चीज करना, ढूंढने मत बैठना, है मेरे यार किधर है तू, पहचान वाले 2-4 मिल जाते हैं, चल बातें करते टाइम पास करते, ये बिल्कुल मत करना। पहला एग्जाम है, शांति से जाके 15 मिनट अकेले बैठ जाओ क्लासरूम में, क्लासरूम के एटमॉस्फेयर से यूज टू हो जाओ, क्लासरूम के एनवायरमेंट से यूज टू हो जाओ, एक वो एग्जाम मोड में जाओ। क्योंकि क्या होता है, हम जाके अगर किसी से बात करते हैं तो एक तो हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि बात चालू है, हो सकता है एग्जाम रिलेटेड भी बात हो, बट हमारा वो बातों पे फोकस होने की जगह हमारा फोकस होना चाहिए टू कंट्रोल आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर ब्रीदिंग। दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट एग्जाम जब हम थोड़े से, हमारी हार्ट बीट्स फास्टर रहती है, हम थोड़े से ज्यादा नर्वस रहते हैं, तो आई सजेस्ट 15 मिनट्स क्लासरूम में जाके आप अकेले में बैठ जाइए बिफोर द रीडिंग टाइम स्टार्ट्स। मतलब 1:30 से 1:45 तक का टाइम आपका अकेले में होना चाहिए। जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि वो 9 महीने का पीरियड आपने इतनी मेहनत की है आज के दिन के लिए, वो सब आपके दिमाग में तब चलाओ कि भैया आज वो दिन आ गया व्हेन आई हैव टू परफॉर्म। तो 15 मिनट्स तो परफॉर्मेंस के पहले हमने खुद को डेडिकेट करना चाहिए टू बक अप आवरसेल्फ। जबरदस्ती किसी से भी बात करने में टाइम वेस्ट मत करना। अगली चीज अगर मैं आपको यहां पे बोलूं, ये अननेसेसरी इंटरैक्शंस किसी के भी साथ मत कीजिए। कोई कुछ बोल दे, कोई क्या बोल दे, तूने ये पढ़ा तूने वो पढ़ा, वो दिमाग हमारा जबरदस्ती हैम्पर करता। हमने जो पढ़ा बम पढ़ा है, इससे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा, ये सोच के वहां पे बैठ जाने का, और मैंने जो पढ़ा है बस उसी में से पेपर आएगा और मैं बेस्ट पढ़ के आया हूं, सबसे बेस्ट कोई पढ़ के आया है तो वो मैं हूं। दैट इज द thought that we should be having at that point। अब 1:30 से 1:45 की तो बात की, अब 1:45 PM पे आ जाते हैं जब हमारे पास क्या आता है सर, हमारे हाथ में आता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आया, 15 मिनट पढ़ने को मिले, हम क्या करते हैं 15 मिनट में पूरे 120 मार्क पढ़ने की कोशिश करते हैं। 115 120 मार्क जितना भी पेपर आता है वो बोले पूरा पढ़ लो भैया, पूरा 15 मिनट में पढ़ लो, एक के बाद एक धड़ 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 धड़, कुछ भी हमको समझ रहा नहीं समझ रहा वो तो हम सोचते ही नहीं है, बस इंग्लिश है इंग्लिश को पढ़ ले बोले। इंग्लिश रीडिंग का हमको 15 मिनट मिला है, अरे नहीं रे भाई, इंग्लिश रीडिंग का 15 मिनट नहीं मिला है तुझे, तुझे जो 15 मिनट मिला है वो पेपर पढ़ के एनालाइज करने का मिला है, कि उसमें उसी समय तू पढ़ के दिमाग में प्रोसेस करना चालू कर, चीजें क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है, और तू उसी समय डिसाइड कर कि क्या सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट करना है। तो ये जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है उसमें पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश मत करो, 60-70 मार्क्स का भी पढ़ लिए तो भी बहुत है। और इसमें मैं सजेस्ट करता हूं कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही है, वो छोड़ के बाकी का पेपर पढ़ना स्टार्ट कर लो, क्योंकि उसमें से एक आपको कुछ भी छोड़ के आना है, एक ऑप्शन में छोड़ना है, तो आपको तभी भी समझ जाएगा कौन सा छोड़ना है।
एंड डू नॉट ट्राई टू रीड द 100% पेपर। वापस मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं एक क्वेश्चन पढ़ के उसको सिस्टमैटिकली दिमाग में एनालाइज भी करना चालू कि हाँ ये लिखा है, इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, उसके बाद ये फिर ये फिर ये, तो जब मैं पेपर सॉल्व करने बैठूंगा ना 2 बजे, मेरा पेपर बहुत फास्ट सॉल्व होगा। अगर मैं खाली रीड कर लेता हूं, कुछ भी सोचता नहीं हूं, समझता नहीं हूं, तो वापस 2 बजे वही पूरी प्रोसेस रीडू करनी पड़ेगी। वापस रीड, फिर एनालाइज, फिर सॉल्व, फिर हम बोलते पेपर लेंदी आया था। सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड टोटली डू ड्यूरिंग दीज 15 मिनट्स कि आप पेपर 60-70 मार्क्स का पढ़ो। अब ये जो 60-70 मार्क्स का पेपर आपने पढ़ा है, इसमें से आपने एक चीज याद रखना है कि फर्स्ट 50 मार्क्स जो आप सॉल्व करके आओगे, फर्स्ट 50 मार्क्स, वो तो ऐसा होना चाहिए कि भैया ये तो मेरे को एकदम बढ़िया तरीके से आता है। मतलब आप जब पेपर पढ़ोगे और आपको समझेगा ना कि पहले ये 40-50 मार्क्स तो भैया मेरे को आते ही आते, वो सॉल्व करके आने का। एग्जामिनर को ये लगना चाहिए भाई ये बंदे को क्या नॉलेज है, भले वो 50 मार्क के बाद हमने क्या लिखा उसको कुछ ना समझे, बट पहले 50 मार्क का तो ऐसा सॉल्व करना कि वो देख के खुश हो जाए, अरे भाई पूरा ज्ञान इसी को है, AIR 1 तो यही बंदा है। तो फर्स्ट 50 मार्क्स जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो सॉल्व करने का, उसके बाद बाकी का सॉल्व करने का, कि इनकेस हमारा पेपर छूट भी जाता है तो वो पोर्शन ना छूटे जो हमको बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि वो मूर्खाई हो जाएगी अगर वैसा हुआ तो। नेक्स्ट चीज, अब मैं आपको यहां पे बोलता हूं कि जब हम पेपर को सॉल्व भी करते तो सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब सपोज मैंने 2 बजे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं बोले पहला क्वेश्चन है, सर ने बोला पहला 50 मार्क तवेत से सॉल्व करना, तो ये 10 मार्क के क्वेश्चन को मैं कितने मिनट में सॉल्व कर रहा हूं, 30 मिनट्स में सॉल्व कर रहा हूं। ना 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 ना, ऐसी तवेत से सॉल्व करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप तवेत से भी सॉल्व करेंगे ना तो टाइम बाउंड मैनर में आपका सॉल्व होना चाहिए। 1 मिनट के लिए आपके पास 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है। तो 10 मार्क का अगर आपका क्वेश्चन है तो ये आपका 18 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, 18 मिनट्स में ये आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। ये चीज सभी लोग याद रख लो। तो कोई भी आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए 18 मिनट्स आपके पास है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास 9 मिनट्स है, इस अनुसार आपका होना चाहिए। 1-2 मिनट ऊपर नीचे चलता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होना कि जहां पे 18 मिनट है मेरे पास, वो चीज को सॉल्व करने के लिए मैं 30 मिनट 35 मिनट लगा रहा हूं। मेरी स्पीड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड रहनी चाहिए। और अगर आपको टाइम बाउंड मैनर में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले जरूरी क्या है, पहले जरूरी है कि आप ये जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है उसी में क्वेश्चन को एनालाइज करके रख ले। ये अगर आपने अच्छे से किया ना बेटा, ये 15 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, तो आपका ये भी चीज बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप 100 मार्क के पेपर में से बुरी हालत में 90 मार्क्स का तो सॉल्व करके आऊंगे ही आऊंगे। और अगर ये चीज आपने जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा अगर पूरा कर दिया ना तो आपका पेपर नहीं छूटेगा, पेपर नहीं छूटेगा। और एक चीज यहां पे तैयार रहना, एडवांस्ड अकाउंटिंग का हमारा जो पेपर रहता है लेंदी हमेशा ही रहता है। हर बच्चा बोलता है सर एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर जम तो रहा था, लेंदी था। तो लेंदी पेपर में ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें रीड एंड एनालाइज दोनों होना चाहिए। कितना 60-70 मार्क्स का होना चाहिए। और यहां पे क्या होना चाहिए सर, टाइम बाउंड मैनर में हम इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट चीज मेरी क्या आती है, एक ना बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं या फिर जो भी है, बोले सर प्रेशर में भी थे तो 1-2 मिनट का ब्रेक चाहिए था, तो एग्जाम के बीच में बाथरूम ब्रेक लेते हैं। तो अवॉइड अननेसेसरी बाथरूम ब्रेक। एक आध बार बहुत अर्जेंट हो तो ठीक है, नहीं तो 3 घंटे पूरे हम वहां पे वॉर रूम में बैठे, वॉर रूम में वॉर की तरह काम होना है। ऐसा नहीं बस हर 2 घंटे क्या हर 1 घंटे में जाके आ रहे हैं। तो ये, अरे सर ये तो कॉमेडी पॉइंट हो गया। अरे कॉमेडी पॉइंट नहीं है, बच्चे करते ये गलती है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ये कॉमेडी हमने नहीं करनी है, कॉमेडी ये जो घर पे आके करना है शाम भर कर देना, उसके बाद 6 बजे घर पे पहुंचो, 6 से 7 बजे तक यही करते रहना, ठीक है। बट वहां पे जाके बाथरूम ब्रेक्स अननेसेसरीली मत लेना। नेक्स्ट चीज आती है कि अब सर क्या है, अगर पेपर मेरा डिफिकल्ट आता है ना, डिफिकल्ट आता है, हम रोने गाने बैठ जाते हैं। मेरा क्या हो गया, मैं लूट जाऊंगा, मेरे लिए 1 डजन चूड़ी लाओ, यहाँ पहनूंगा, 1 डजन चूड़ी यहाँ पहनूंगा, दोनों को तोड़ूंगा, अरे बर्बाद हो गया, अब मेरे जीवन का क्या होगा, ये अटेम्प्ट चले जाएगा, अगला अटेम्प्ट लग जाएगा, मेरी जीवन में वैल्यू क्या बचेगी। ये सब सोचना, ठीक है। एग्जाम हो जाए उसके बाद 1.5 महीना छुट्टी मिलेगी, तब छुट्टी मिलेंगी ना, कुछ करने को नहीं है, तब ये सब सोचना। बट ये जो 180 मिनट आपको मिले हैं ना, वो केवल सॉल्व करने के लिए मिले। तो ये 180 मिनट में पेपर में चाहे तुम्हें कुछ भी ना आता हो, एक शब्द भी ना आता हो, ये याद रखना 180 मिनट मेरे को केवल सॉल्व करने के लिए मिले। तो इसमें केवल सॉल्व करने की सोचना और कुछ मत सोचना। आप ये चीज याद रखो कि आपको अगर ये 180 मिनट में पेपर कठिन लग रहा है तो आपके बाजू में जितने बैठे ना सबको लग रहा है। और आईसीआई ये नहीं देखने वाला कि ये बच्चे ने इंडिविजुअल बेसिस पे कैसा सॉल्व किया, आईसीआई कंपैरेटिव बेसिस पे देख के आपको मार्क्स देगा और आपको पास कराएगा।
तो 180 मिनट में याद रखना, जिसने अपना दिमाग सही रखा और जो ये 180 मिनट में केवल सॉल्व 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 बोले, मेरे को नहीं भी आता ना फिर भी मैं कुछ दिमाग लगा के सॉल्व तो करूंगा, कितना भी बकवास क्यों ना हो सॉल्व करूंगा। जो वहां पे इस माइंडसेट से बैठ के 180 मिनट करके आया बेटा, वो पास होना ही होना है, ठीक है, वो पास हो ही जाएगा। और जो वहां पे अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया रोना गाना वहां बैठ के करेगा, वो पास होने वाला बंदा भी फेल हो जाएगा। तो ये 180 मिनट्स ऑफ वॉर है। वॉर के टाइम पे हम ये नहीं सोचते वॉर का रिजल्ट क्या होगा, हमको बस वहां पे लड़ना है। तो 180 मिनट कुछ भी जबरदस्ती सोचना नहीं, व्हाट इफ व्हाट दैट व्हाट ये व्हाट वो, ऐसा होता तो क्या होता वैसा होता तो क्या होता। 180 मिनट है, सॉल्व करके आओ। शाहरुख खान ने बोला था ना चक दे में, ये 70 मिनट, वैसे ये 180 मिनट बस सॉल्व करने के 180 मिनट है। जो भी सोचना है, ठीक है, कांदा लसन फलाना ढिमकाना झुमकाना सब बाद में सोचेंगे। 1.5 महीना हमारे पास छुट्टी है, मेरे से सब लोग चूड़ी गिफ्ट मांगना, मैं आपको सबको चूड़ियां दूंगा, 1.5 महीना बैठ के चूड़ियां तोड़ते रहना। बट ये 180 मिनट केवल सॉल्व 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 और कुछ नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट जो हमारे बाद आता है कि यहां पे अब सर हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन के बाद 2 मिनट माइंड को रिलैक्स करना। 2 मिनट मतलब लिटरली 2 मिनट नहीं, 20 सेकंड 25 सेकंड बहुत हो गया। आप पानी लेके जाओगे, आप लेमन जूस लेके जाओगे, जो भी चीज लेके जाओगे, हर एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद तबीयत से एक बार पीठ सीधी करना, 20-25 मिनट में पानी वगैरह पीना और उसके बाद वापस लग जाना दूसरे क्वेश्चन में। जस्ट गिव योर सेल्फ दैट 20 सेकंड 25 सेकंड ब्रेक, ठीक है। तो ये एक चीज होती है जिससे हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल में आता है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो बहुत इफेक्टिवली स्टार्ट होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिवली स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे हर बड़े क्वेश्चन के बाद ये पानी या लेमन जूस जो भी लेके जाओगे वो पीना जरूर। सर पानी या लेमन जूस लेके जाना है क्या? अरे बेटा पानी तो 1 लीटर मिनिमम लेके जाना। गर्मी का पीरियड है, ये मत समझना आपकी घर की कंफर्ट में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, वहां गर्मी है, लकड़े के बेंचेस रहेंगे, ये सब वो सब रहेगा, तो ये तो आपने कंपलसरी लेके जाना है, एडवाइजेबल है। साथ में ये भी लेके जाओ, शुगर जितना बॉडी में जाते जाएगा उतना आपका ब्रेन भी चलते रहेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नोट्स, तो बेटा मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ वहां मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या डाला है, मेरे लेक्चर ट्रैकर की लिंक भी डाली हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं, मेरे लेक्चर ट्रैकर की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, ये वीडियो के टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको जो जो चीजें रिवाइज करना है वो सारी लिंक्स आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नोट्स की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, पहली एग्जाम है, उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए वीडियो बनाया है। कुछ भी रहे मुझे बताइए। एंड यस, एक और चीज जाने के पहले कि हमारा जो एग्जाम डे रहेगा, एग्जाम डे मतलब क्या, 3 मई को सुबह 8:30 PM क्या 8:30 AM क्या है, 8:30 AM को आपका रहेगा प्री एग्जाम फाइनल बूस्टर। सर ये क्या रहेगा प्री एग्जाम फाइनल बूस्टर? बेटा जो आपका प्री एग्जाम फाइनल बूस्टर रहेगा उसमें मैं आपको 20 से 25 मार्क के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगा, 20-25 मार्क्स के प्रीवियस एग्जाम PYQs कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर इससे क्या होगा, हम ना ये क्वेश्चंस को पूरे एग्जाम स्पीड में सॉल्व करने वाले, हम इसको पूरा एग्जाम स्पीड में सॉल्व करेंगे, जिससे होता क्या है, हमारा एग्जाम में जाने के पहले पूरा माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठ जाता है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है जब एग्जाम में मैं सॉल्व करने जाता हूं तो ऐसा नहीं होता है कि हाथ नहीं चल रहे, दिमाग चल रहा था, दिमाग नहीं चल रहा था, हाथ भी नहीं चल रहे थे, ये वो। तो हम यहां पे बैठ के 20 से 25 मार्क के 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम के सॉल्व करेंगे सुबह 8:30 बजे। कब? जिस दिन आपकी एग्जाम है। ये हार्डली 45 मिनट्स का आपका सेशन रहेगा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, लाइव सेशन होगा, अल्टीमेट सीए के चैनल पे होगा। तो ये चीज सभी लोग ध्यान रखना। 20 to 25 मार्क्स हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो देखो हमारा एक काफी सब्सटैंशियल पोर्शन भी हो जाता है पेपर का। टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। एग्जाम स्पीड जब बोलता हूं तो जैसे मैंने बोला ना 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स, तो बस इसी टाइम बाउंड मैनर में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाने वगैरह का नहीं करने वाला हूं, बट आपको वो एग्जाम मोड में पूरा डालने के लिए ये चीज करने वाला हूं, ठीक है। कब होगा ये? 3 मई को होगा। तो सभी लोग 8:30 बजे 3 मई को इस सेशन में तो कंपलसरी आना। मैं ये सेशन को आउट ऑफ ऑल द सेशंस 5 स्टार रेटिंग देता हूं, क्योंकि एग्जाम डे के लिए आपको एग्जाम के मोड में डालने के लिए दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अब इस सेशन को मैं खत्म करता हूं। कुछ भी रहे तो मुझे कमेंट्स में बताइए, आई विल ट्राई एंड एड्रेस ऑल द कमेंट्स ASAP, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलेंगे सबसे कब? 3 मई सुबह 8:30 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। तेज सूचक साइनिंग ऑफ।